पेट्रोल डीजल एक मरतबा फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल रिकॉर्ड 160 और डीजल 155 रुपए लीटर तक पहुंच गया। आवाम के लिए गाड़ी का पहिया रवा रखना मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी बिल्कुल, पेट्रोल डीजल की कीमत में एक मरतबा फिर रद्दोबदल किया गया और इस वक्त रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 3 पैसे रात 12 बजे से इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 159 रुपए 86 पैसे मुकर्रर की गई है। ताहम ये मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। लाहौर में 160 रुपए 34 पैसे तक पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। ज़रा लोगों से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल इजाफा 160 रुपए का बहुत मुश्किल हो गया, ख़ास तौर पे उसके लिए जो बंदे दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर हैं, जिसकी दिहाड़ी 600-700 रुपये है। 160 रुपये लीटर फ्यूल है, फ्यूल डलवा ले या घर का राशन पूरा कर ले। यही सूरत हाल है। हर शख्स यही कह रहा है कि जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, जो तोक़ो की जा रही थी कि शायद इस वक्त पेट्रोल ना बढ़े, लेकिन पेट्रोल बढ़ा है। क्या कहेंगे? 161 रुपये 160 रुपये पे गरीब के लिए जो सा ऐलान किया रहा है कि जी हमारे महंगाई नहीं होगी, आपने घबराना नहीं है। घबराना क्या, हम लोगों ने तो मरने शुरू हो गए। इन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। जी बिल्कुल, जो सूरत हाल है, पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है कि अगर ये महंगा होता है तो एक महंगाई का पूरा सर्कल चलता है, जिससे हर शख्स मुतासर होता है। तो यही सूरत हाल, हर जज्बात जो लोगों के हैं इसी किस्म के हैं कि ये शायद उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। जी, पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए से जायद इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को नाइंसाफी करार दिया। उनका कहना है कि हुकूमत गरीब आवाम से जीने का हक भी छीन रही है। इमरान खान का नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। माजी में महंगाई कम करने के दावे करने वाले लोग कहाँ गए? हर चीज़ बेड़ा गर्क करी जा रहा है। ऐसा आया मुल्क दे विच बेड़ा गर्क करन वास्ते, की बंदा करे इनू। इमरान खान साहब तुहाडी मेहरबानी, नवा पाकिस्तान किते होर जगह ते बना लो ते छाड़ दे, तुहाडे वास्ते रोक नहीं है। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई के क्या करे? इमरान खान ने तो हमारा बेड़ा गर्क करके रखा। अल्लाह के वास्ते आवाम के ऊपर रहम करें। बस यही कहेंगे कि अब घबरा लें हम। बस उसको वोट दे के जो है ना, सबसे बड़ी गलती की मैंने क्या, सबने सबसे बड़ी गलती की है। आंधा इलेक्शन में तो उसको कोई सिलेक्ट ही नहीं करेगा। मैं तो उसको वोट कभी भी नहीं दूंगा। कहाँ चले गए वो अच्छे लोग जो कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम उससे पैसे ले आएंगे, मुल्क में महंगाई दूर होगी? कहाँ चले गए वो? 160 रुपये पेट्रोल हो गया आज। बजाय इसके कि हम करप्शन करके आवाम को जो है ना वो लूटते रहें, तो बजाय इसके प्राइसेस कम करें। हाँ साहब, आपकी मेहरबानी है, आपकी थोड़ी सी मेहरबानी यार। खुदा का खौफ खा ले हम पे यार। रोज़ रोज़ एक नया बम गिरा रहे हैं हम पे। पहले भाईजान गरीब बंदा मरिया पे सी, आज 12 रुपये पेट्रोल होर वधा के सानू गरीब बंदा होर मारे। खुदा के लिए जान छोड़ जाए इमरान खान, मेहरबानी माफ़ी दे दे इस मुल्क को। गरीब आवाम है, गरीब आवाम को क्या रिलीफ इन्होंने दी है? ठीक है, कौम से जो वादे भी किए वो सब झूठ निकले और अभी कौम को वैसे जलील कर रहा है। महंगाई का तो हद इसने पार कर दिया है यार। कोई हया कोई शर्म भी कर लें यार। ये तो आवाम के ऊपर खुदकश बम्बार की तरह है। आवाम इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सियासी रहनुमा फट पड़े। नाअहल वज़ीर आज़म का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, ये कहना है सईद गनी का। हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा अवाम पर डाल रही है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया। सईद गनी का मजीद कहना था ये। मफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा कमाल का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। सियासी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। सईद गनी ने कहा कि नाअहल वज़ीर आज़म का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। मजीद कहा कि हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा अवाम पर डाल रही है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया। सईद गनी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल सामने आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर न सिर्फ गरीब आवाम बल्कि सियासी रहनुमा भी फट पड़े। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नाअहल वज़ीर आज़म का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा अवाम पर डाल रही है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया। न सिर्फ सईद गनी बल्कि मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा कमाल का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सियासी रहनुमा भी फट पड़े। सईद गनी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि नाअहल वज़ीर आज़म का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। मजीद कहा कि हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा अवाम पर डाल रही है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया। सईद गनी के साथ साथ मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा कमाल का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF की हर बात नहीं मान सकते।
इनकम टैक्स पर आलमी मालियाती इदारे से बातचीत की जाएगी। FBR पॉइंट ऑफ सेल्स के तहत दूसरी कुरानंदाजी की तकरीब के बाद गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि IMF इनकम टैक्सेस के मामले में गैर मामूली इक़दाम चाहता है। आलमी इदारे की हर बात नहीं मानी जा सकती। शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क में सिर्फ इनकम टैक्सेस और कंजम्पशन टैक्सेस लागू होना चाहिए, विद होल्डिंग टैक्सेस और दीगर टैक्सेस के हक में नहीं। 22 करोड़ आबादी में से 20 लाख अफराद टैक्सेस देते हैं। फैसलाबाद में हुकूमती और इंतजामी नाअहली की वजह से सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से शहरी महकमा सेहत से इंतहाई नालां हैं। तफसीलात के लिए नईम कैसर की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ महंगाई की हाहाकार तो दूसरी जानब सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल। साल 2021-22 की अद्वियात के सेंट्रल परचेज कंट्रैक्ट बर वक्त न होने से मरीज रुल गए। अद्वियात से महरूम शहरियों का कहना है कोई पूछने वाला ही नहीं। नज़ला ज़ुकाम और बुखार की भी अद्वियात नहीं है। ये हुकूमत सारा दिन बैठ के प्रोपेगेंडा करती है कि सेहत कार्ड इधर आवाम जलील हो रही है। मेरी इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। मरीज कहते हैं अस्पतालों में डॉक्टर्स चेकअप के बाद नुस्खा लिखी पर्ची हाथ में थमा देते हैं। फोकल पर्सन सिविल अस्पताल के मुताबिक सेंट्रल परचेज कंट्रैक्ट में ताखीर की वजह से अद्वियात की कमी हुई। ड्यू टू कोविड एंड सम टेक्निकल रीजंस इस दफ़ा सेंट्रल परचेज प्रोसेस डिले हुआ थोड़ा सा। इंडोर में सबको मिल रही हैं, कोई नहीं है इशू। हेपरिन लाइक पैरास्टामोल वो हम दे रहे हैं। OPD में भी अब हमारी अवेलेबिलिटी कुछ बेहतर हुई है। अद्वियात की कीमतों में बार बार इजाफे की वजह से सरकारी अस्पतालों में रश बढ़ता जा रहा है, लेकिन अद्वियात न होने से अवामी मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही हैं। हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से अस्पतालों में आम अद्वियात भी नापैद होती जा रही हैं। शहरी कहते हैं हुकूमती तमाम तर तवज्जो सेहत कार्ड पर है, जबकि अस्पतालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन सदामल के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। PTI रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। फैसल वावडा के बयान हल्फी जमा कराने की आखिरी तारीख क्या थी, ये पूछना था अदालत का। 11 जून 2018 को बयान हल्फी जमा कराया। वकील फैसल वावडा की जानिब से ये कहा गया, हक़ाइक़ बताएं, इलेक्शन कमीशन ने क्या गलती की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का ये पूछना था। फैसल वावडा ने जानबूझकर झूठा बयान हल्फी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि बयान हल्फी झूठा है तो फिर क्या करता, ये बताएं। फैसल वावडा कैसे साफ नियती साबित करेंगे, अदालत का ये पूछना है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला वावडा को दोहरी शहरियत झूठे हलफनामे पर नाअहल करार दिया था। PTI रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने सवाल किया, फैसल वावडा के बयान हल्फी जमा कराने की आखिरी तारीख क्या थी, जबकि फैसल वावडा के वकील ने जवाब दिया 11 जून 2018 को बयान हल्फी जमा कराया। PTI रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया, हक़ाइक़ बताएं, इलेक्शन कमीशन ने क्या गलती की। फैसल वावडा ने जानबूझकर झूठा बयान हल्फी नहीं दिया। उनके वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। मुल्तान में रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने इसको रेफर कर दिया टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स कि आप अपने पास रखें, क्योंकि मैंने किसी से इंतकाम नहीं लेना, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है दैट लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जब तक इस्तेकाम सियासी नहीं होगा माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, और इस वक्त अगर कोई बहरान है तो वो माशी। अच्छा, पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च होगा, एक तो ये कि कोई दूसरी जमात भी आपके साथ होगी या अकेले पीपल्स पार्टी होगी, और साथ में ये बताइएगा कि हुकूमत अगर अग्रेसिव होती है आपके मार्च को रोकने के लिए तो क्या लायामल इख्तियार करें, ये बताएं। ये मुझे बताएं कि जब मुल्तान में यौम तासीस हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें PDM की जमातों ने भी शमूलियत हमने सब मिलकर किया था, तो उस वक्त सख्तियाँ नहीं देखी थी आपने? उस वक्त आपने नहीं देखे कि मेरे 2 बेटों को उन्होंने जेल में रखा हुआ था? तो ये तो पॉलिटिक्स अगर करनी है तो ये चीज़ें तो होंगी। थैंक यू। मुल्तान में रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक हैं। IG इस्लामाबाद की जानिब से जदीद पॉलिसिंग के लिए एक और अहम इक़दाम सामने आ गया।
वफाकी दारुल हुकूमत में व्हाट्सएप बेस्ड सर्विसेज का आगाज कर दिया गया। शहरी तमाम सर्विसेज फिंगरप्रिंट्स पर हासिल कर सकेंगे। आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनुस का कहना है कि ये निज़ाम शहरियों को इंतहाई आसानी से पुलिस खिदमात तक रसाई के काबिल बनाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की सर्विसेज को शहरियों के लिए मजीद आसान बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस अपने व्हाट्सएप नंबर का इजरा कर रही है। हमारा नंबर 033 4287 4287 यानी 033 ICTP इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस। ये नंबर जो व्हाट्सएप नंबर होगा, इस पे आप हेलो या हाय करके इस पे रजिस्टर कर जाएंगे तो आपके पास पूरे मेन्यूज आ जाएंगे इस्लामाबाद पुलिस के सर्विसेज के। तमाम वो सहूलियात, तमाम वो इंफॉर्मेशन जो किसी भी शहरी को इस्लामाबाद पुलिस के मुतालिक चाहिए हो या अपने हकूक के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, वो तमाम इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह थ्रू व्हाट्सएप भी आपके लिए अवेलेबल होगी। फैसल वावडा नाअहल रहेंगे या आर्जी तौर पर सेनेटर बहाल होंगे, फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी बारे में मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज PTI के रहनुमा फैसल वाडा की नाअहली के खिलाफ जो उनकी अपील है उस पर काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया और साथ में उन्होंने स्टे ऑर्डर की भी एप्लीकेशन दे रखी है। उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें बतौर सेनेटर बहाल कर दिया जाए आर्जी तौर पर, जब तक उनकी अपील का फैसला होता उस वक्त तक उनकी अपील का फैसला होने तक उन्हें बतौर सेनेटर बहाल कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके वकील वसीम सज्जाद के तफसीली दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अदालत का बार बार ये इसरार था कि सुप्रीम कोर्ट की जो 5 रुकनी बेंच की जजमेंट है 2018 की हबीब अकरम केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि अगर कोई झूठा बयान हल्फी जमा करवाता है तो उसके संगीन नताइज होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे और उसका जो झूठा बयान हल्फी होगा वो ऐसे ही झूठा तस्वर होगा जैसे उसने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया हो। और इस पर चीफ जस्टिस तमिल्ला ने कहा कि यहाँ पर तो सिर्फ नाअहली की गई है, इसके तो बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई झूठा बयान हल्फी जमा करवाया जाए तो उसकी तो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके फौजदारी नताइज भुगतना पड़ते हैं, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आती है। सुप्रीम कोर्ट की उस 5 रुकनी जो मेंबर बेंच की जजमेंट है उसको कैसे नजरअंदाज कर दे। इस मौके पर वसीम सज्जाद ने कहा कि बादअज़ां बहुत सी जो केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बाद में ये करार दे चुकी है कि अगर किसी की तरफ से गलती से या जानबूझकर या किसी भी तरीके से अगर बयान हल्फी झूठा जमा करवाया जाता है तो वो उस इलेक्शन के लिए तो नाअहल हो सकता है, उस नशिस्त के लिए तो नाअहल हो सकता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए या ताहयात तौर पर वो नाअहल नहीं हो सकता। ये वसीम सज्जाद के दलाइल थे। वसीम सज्जाद ने कहा कि सियासतदान के लिए 62(1)F के तहत जो ताहयात नाअहली है वो सजाए मौत से कम नहीं है। ताहम चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये जो सजाए मौत है ये तो बहुत से सियासतदान भुगत चुके हैं, लेकिन क्योंकि 62(1)F जो है वो आइन का आर्टिकल मौजूद है और उसके तहत जो नाअहली है वो इससे पहले बहुत से लोगों की भी हो चुकी है। लिहाजा अदालत ने बार बार ये इसरार किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी 2018 की जो जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि झूठा बयान हल्फी जमा कराने के संगीन नताइज होंगे और उसमें जो फौजदारी कवानीन है उनका भी सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार ये कहा कि हमें ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की उस 5 रुकनी मेंबर बेंच जजमेंट की कैसे नजरअंदाज कर दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ताहम वसीम सज्जाद का ये इसरार था कि क्योंकि बादअज़ां बहुत सी जो केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि अगर नाअहली करनी है तो सिर्फ उस नशिस्त के लिए की जा सकती है। लिहाजा फैसल वाडा जब 2018 में MNA मुंतखब। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करें आलमी वबा कोरोना की, तो कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 49 अफराद जान बहक हो गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,877 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 73,029 है। मुल्क में 14,91,423 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, 13,88,517 सेहतियाब हो चुके। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2,465 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.97% रिकॉर्ड की गई। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में होश रुबा इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। हर 15 दिन बाद अवाम के जेब पर डाका मारा जाता है। मजीद कहा कि सनद याफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया है। हमजा शहबाज, इस हुकूमत ने मुल्क के मुतवस्सित और गरीब तबके की कमर तोड़ दी है।
पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा आवाम का मुआशी कत्ल है। हर 15 दिन बाद आवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। सनद याफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया है। मजीद कहना है कि इस हुकूमत ने मुल्क के मुतवस्सित और गरीब तबके की कमर तोड़ दी। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा आवाम का मुआशी कत्ल है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल सामने आया। हर 15 दिन बाद आवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। उनका मजीद कहना है कि सनद याफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया। PTI के जहांगीर तरीन ग्रुप ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में भरपूर किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं कि सबसे राबते हैं, नाजुक सियासी हालात में मजीद इजलास करेंगे। इमरान खान को मशवरा है कि मुल्क की माशी सूरत हाल पर तवज्जो दें। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। जहांगीर तरीन ग्रुप की ओन चौधरी की रिहाइशगाह पर मुशावरती बैठक। मुल्की सियासी हालात और अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक लाने के ऐलान पर मुशावरत की गई। अरकान असम्बली ने सियासी किरदार अदा करने के लिए मुसलसल मुशावरत और मजीद इजलास करने का फैसला किया। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने बताया कि तवील अरसे के बाद तमाम दोस्त इकट्ठे हुए हैं। मौजूदा नाजुक सूरत हाल में सबका मिलकर बैठना जरूरी था। दोस्तों से राय लेनी थी कि आइंदा ग्रुप कैसे चले। सियासी हालात में अपने किरदार को देखेंगे। आजकल की मौजूदा सूरत हाल में जो एक नाजुक सूरत हाल, सियासी सूरत हाल है, उसमें ज़रूरी था कि हम सब लोग मिल के बैठें और हम मुल्क की हालात के ऊपर, सियासी हालात के ऊपर और जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर मुशावरत करें, हर एक की राय लें ताकि हमें एज ए ग्रुप कोई सोचने का मौका मिले, फैसला करने का मौका मिले कि हमने आइंदा किस तरह चलना है। जहांगीर तरीन ने कहा कि हमारे सब जमातों से राब्ते हैं। अपनी पार्टी के लोगों ने भी हमसे राब्ते किए। तहरीक अदम एतमाद पर बात कबल अज़ वक्त है। हम सियासी लोग हैं, हम हर एक से राब्ता रखते हैं। तो राब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहे। अभी तो ये कबल अज़ वक्त है क्योंकि अभी तक कोई टेबल नहीं किया गया कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अब हमें नहीं मालूम कि ये आएगा भी सही कि नहीं आएगा। PTI तरीन ग्रुप के मुशावरती इजलास में 6 MNA और 20 MPA शरीक रहे। गैर हाजिर रहनुमाओं से टेलीफोन पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान मुस्लिम वकाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा, विफाकी वजीर आबी वसाइल मुहनिस इलाही, अरकान कौमी असम्बली सालिक हुसैन और हुसैन इलाही भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग के सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम अरकान इजलास का हिस्सा होंगे। आइंदा का लाइहा अमल तय किया जाएगा। तो दूसरी जानिब लंदन की अदालत ने बानी MQM को दहशतगर्दी पर उकसाने और नफरत अंगेज तकारीर के केस से बरी कर दिया। केस की समाअत लंदन की क्राउन कोर्ट में हुई, जहां बानी MQM खुद पेश हुए। 12 रुकनी जूरी ने 9 घंटे के गौर खोज के बाद बानी MQM को एक अक्सरियती फैसले में दोनों इल्जामात में बेकसूर करार दिया। क्राउन प्रोसिक्यूशन ने बानी MQM के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद करने, अपने हामियों को कराची रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स और TV चैनल्स के दफातर पर हमले के लिए उकसाने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आगे बढ़ेंगे। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में एहतजाजी तलबा और पुलिस आमने सामने आ गई। पुलिस ने तलबा पर खूब लाठियां बरसाईं। आंसू गैस के शेल फायर किए गए और मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार भी कर लिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं तकीउल हसन। मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के चेला और सिटी कैंपस में मुतालिबात के लिए एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी, आंसू गैस के शेल फायर किए। कशीदगी के नतीजे में जामिया के तदरीसी अमले समेत मुतअद्दिद तलबा जख्मी हुए तो पुलिस की जानिब से दर्जनों तलबा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पुलिस लाठीचार्ज करे। यूनिवर्सिटी की अपनी इंतजामिया मौजूद है, DSA मौजूद है। यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स के जितने भी मसाइल हैं वो उनके हल करे और उनका सुने। जिन स्टूडेंट का स्ट्राइक से कोई भी तल्लुक नहीं था, उन स्टूडेंट को भी ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया के लेके गए। इंतजामिया इसमें मुलव्वस है, उसने खुद ये काम करवाया है। पत्थर मारे हैं लड़कों को, पत्थर मारे, शेलिंग की है, यहाँ तक कि लड़कियों पे भी इन्होंने तशद्दुद की है। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया कोरोना SOPs के बरखिलाफ इम्तिहानात करवा रही है और तलबा यूनिवर्सिटी में बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया मसाइल के हल के बजाय पुरतशद्दुद रवैयों को परवान चढ़ा रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम के प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन कोई एंटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। हम पाबंद हैं कि जब वाइस चांसलर हमें किसी
इशू के ऊपर फ्लैश करेंगे उनको असिस्टेंस देने की। जब किसी जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए और फिर कोई एक एलिमेंट वो किसी रास्ते को बंद कर दे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को ये कोई गारंटी नहीं है कि जिन लोगों को लीगल जो एक्सेस और मूवमेंट है वो डिनाई की गई है उनके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर किसी जगह एक्सेसिव यूज़ ऑफ अथॉरिटी हुआ है तो उसको प्रूव करना, उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान के मुताबिक जामिया में कोरोना SOPs के मुताबिक और तयशुदा शेड्यूल के तहत ही इम्तिहानी अमल जारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में एहतजाजी तलबा ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज को जारी रखने का भी ऐलान कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। बलाई KP में चित्राल, मानसहरा और सवात में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। गुजरांवाला में 15 रोज़ा कोरोना वैक्सीनेशन रेड फेस 3 मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। मुहिम के दौरान कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहद बशीर से। देखिए, गुजरांवाला में 15 रोज़ा कोरोना वैक्सीनेशन रेड फेस 3 मुहिम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस मुहिम के दौरान 3,40,000 अफराद को जो है वो कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। ओवरऑल गुजरांवाला में 26 लाख अफराद हैं जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुके हैं, जबकि 34 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें अभी कोरोना वायरस से बचाव की सिंगल डोज लगाई गई है। ज़िला भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद भी 3 है। कोरोना वायरस की जो रेशो है वो पॉइंट्स में आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सूफिया का ये कहना है कि 15 रोज़ा जो रेड फेज मुहिम थी वो कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है। अब 4 रोज़ा जो है वो कैचअप मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के दौरान ऐसे अफराद जो कोरोना वायरस से बचाव की जिन्हें अभी तक सिंगल डोज भी नहीं लगी, उन्हें जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए 4,000 से ज़ायद टीमें हैं। इसके अलावा 90 से ज़ायद सेंटर्स हैं जहाँ पर शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि शहरी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके खुद भी और अपने अहले खाना को भी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाएं ताकि वो इस मूजी मर्ज से महफूज रह सकें। जी।